So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of human resource management, and in this part we are going to move forward with new topics. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप न्यू हैं। राइट, सो प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा जो कि आपकी न्यू एजुकेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस है। ठीक है, सो मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, दैट इज जॉब इनरिचमेंट। मीनिंग समझेंगे और इंपॉर्टेंस कह सकते हो, इसको फीचर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से आप उसको समझ के कर पाओ कर लेना। ठीक है, जॉब इनरिचमेंट क्या है? जॉब आपको पता है, जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका जॉब है। इनरिचमेंट करना, उसको और अच्छा बनाना, उसको और मीनिंगफुल बनाना, ये क्या है? आपका जॉब इनरिचमेंट। देखो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक काम दिया गया है कि आपको क्या करना है, लैपटॉप में बैठना है और डेटा टाइपिंग करनी है। आपको डेटा टाइपिंग करनी है, आप 1 महीने कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, 3 महीने कर लोगे, उसके बाद आपको लगेगा यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, बड़ा बोरिंग काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय बोर ना हो, उसको वो चीज काम खटके ना, उसको क्या करता रहता है, वो टाइम टू टाइम रीडिजाइन करते रहता है। कुछ नया चैलेंज दे दो, कुछ नई मीनिंगफुल चीजें ऐड कर दो उस पर, जिससे क्या हो, एम्प्लॉय खुश रहे, वो काम से जी ना चुराए, उसको बोरिंग ना लगे, वो बना रहे, जॉब छोड़ के ना भागे। ठीक है, तो जॉब इनरिचमेंट इन्वॉल्व रीडिजाइनिंग अ जॉब को दोबारा से रीडिजाइन कर दिया ताकि उसको मोर मीनिंगफुल बना पाओ, चैलेंजिंग बना पाओ, फुलफिलिंग बना पाओ एम्प्लॉयज के लिए। अनलाइक जॉब इनराजमेंट which focus on adding more tasks, job enrichment aims to enhance the quality of job itself by giving employees more control, autonomy and opportunity for the growth। देखो, जॉब enlargement का काम क्या होता है? ये टास्क को बढ़ाने में फोकस करता है। ठीक है, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट्स में पढ़ा था। इसमें आप पढ़ रहे हो जॉब इनलार्जमेंट में, इसमें आपने पढ़ा था कि इसमें और ज्यादा टास्क ऐड कर दो, मतलब कि जो वो काम कर रहे हैं उसको स्कोप और बढ़ा दो। ठीक है, आपको मैंने टाइपिंग दी, इसमें और टास्क दे दिया आपको, आप मल्टीटास्किंग करो। ठीक है, लेकिन जॉब इनरिचमेंट में ये नहीं कि आप काम ही बढ़ाते जाओ, यहाँ पे आपको क्वालिटी बढ़ानी है। जॉब की क्वालिटी कैसे बनाओ? को एम्प्लॉय को और पावर दे दो, उसको और कंट्रोल दे दो उसके काम पे। ठीक है, उसको और अपॉर्चुनिटी दे दो उसके थ्रू ग्रोथ की। तो क्या होगा, उसको जॉब इनरिचमेंट वाला फील लगेगा, थोड़ा सा जॉब और अच्छी बनेगी उसके लिए, वो बोर नहीं होगा। कैसे इनरिच करोगे? ये भी आ सकता है कि हाउ टू इनरिच जॉब। ठीक है, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो, फीचर्स में लिख सकते हो कि क्या है। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन और इलेबोरेट करोगे जॉब इनरिचमेंट को कैसे। इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब इनरिचमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज को और रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे देता है। इसमें आप क्या करते हो, उसको और डिसीजन मेकिंग पावर दे दो कि अपने डिसीजन खुद लो। ठीक है, टास्क की प्लानिंग आप खुद करिए, तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा मुझे कंट्रोल मिल गया, मुझे सिर्फ चीजें बताई नहीं जा रही, मैं खुद भी डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे ऊपर और चीजें आ गई हैं, तो मैं और अच्छे से उसको और चैलेंजिंग चीजों को सक्सेसफुली कर सकता हूँ, तो उसको और मजा आने लगेगा। ठीक है, वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एम्प्लॉयज आर एक्सपोज टू वाइडर रेंज ऑफ टास्क दैट रिक्वायर डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटी। इसमें आप ये कर सकते हो कि कुछ और ज्यादा टास्क उसको दे दो, जिससे वो अलग अलग स्किल को सीखे, अलग अलग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो पाए। दिस कॉम्प्लेक्सिटी कैन मेक देयर जॉब मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। इससे क्या होगा, उसकी जॉब इंटरेस्टिंग भी उसको लगेगी और इंगेजिंग भी लगेगी। स्किल डेवलपमेंट, जॉब इनरिचमेंट encourage employee to develop new skill and capability as they take on more challenging task and responsibility। जब आप नया चैलेंजिंग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो आप उस टास्क को पूरा करने के लिए और स्किल्स भी डेवलप करते हो। लाइक आपके पास पहले डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं थी, आपको सिर्फ जो कहा जाता आप कर रहे थे, लेकिन अब आपको डिसीजन की अथॉरिटी दे दी गई, तो आपको डिसीजन कैसे लेने हैं उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए होगी ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होने चाहिए, तो वो आप सीखोगे, डेवलप करोगे, तो इससे आपको स्किल डेवलपमेंट होगा। ऑटोनॉमी, employees are given more freedom to take decision, manage their work process, this autonomy empower them to take ownership of their work। अब जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, आपको ऑटोनॉमी दी जाती है। ऑटोनॉमी क्या है कि फ्रीडम दी जाती है कि अपने डिसीजन खुद से लो, अपना काम को खुद से मैनेज करो। तो आपको क्या होगा कि आप अपने काम की जिम्मेदारी लेना और शुरू कर दोगे कि मुझे जब इतनी ऑटोनॉमी है तो मैं अपने काम के तौर जिम्मेदार रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे चीजें हैंड ओवर कर दी गई और पावर भी दे दी गई तो मैं उसको मिस यूज करूँ, नहीं। फीडबैक एंड रिकॉग्नाइजेशन, विद इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एम्प्लॉयर्स आर लाइकली टू रिसीव फीडबैक एंड रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम देयर अकम्पलिशमेंट। देखो, अब आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपके वर्क को चैलेंजिंग बनाया गया, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, प्रेज भी किया जाएगा, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा।
करियर डेवलपमेंट होगा, देखो जॉब इनरिचमेंट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, जिसके लिए आप नए नए स्किल डेवलप करोगे, आपको नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा, तो होता है कि आपका करियर ग्राफ भी बढ़ेगा। हो सकता है आप इतना अच्छा डेवलप कर पाओ कि आपको प्रमोशन मिले, आपको और अच्छे लेवल की जॉब दे दी जाए। तो ये हायर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय ऑफन एक्सपीरियंस हायर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट व्हेन दे एंगेज इन मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग वर्क। जब आप चैलेंजिंग वर्क करते हो, मीनिंगफुल काम करते हो, तो आपको सेटिस्फेक्शन रहता है कि ऐसा नहीं कि मैं वही बस घिसा बेटा काम कर रहा हूँ, कुछ भी फायदा नहीं है मेरे इस काम का। नहीं, जब आपको लग रहा है कि यार मेरे काम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही मीनिंगफुल काम है, कुछ बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है मेरा, तो आप क्या करोगे, हाईली सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से। तो एक जॉब को अच्छा बनाना और चैलेंजिंग बनाना, मीनिंगफुल बनाना, ये सारी चीजें हैं कि करियर का डेवलपमेंट देखोगे, हायर सेटिस्फेक्शन होगा, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा, स्किल डेवलप हो पाएंगी, वैरायटी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जॉब इंटरेस्टिंग होगी, तो ये सब आप एडवांटेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। आई होप कि आप समझ पाए हो, बहुत ईजी और शॉर्ट टॉपिक था। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।